Hello, good morning students. I am Pratik Kumar from Suraj School Rewadi. Today I am going to deliver a lecture on the topic quadrilaterals, that is chapter 8 of class 9th. Today I am going to solve exercise 8.2 question number 3rd. Question number 1st and 2nd we have already solved in our previous video. Clear? Now I am going to solve question number 3rd. In question number 3rd we have given a rectangle ABCD. We have given a rectangle ABCD in which P, Q, R and S are midpoints of side AB, BC, CD and DA. Clear? Then we have to prove that PQRS is a rhombus. Clear? Now make a construction. We have join AC. किसको ज्वाइन करते हैं? AC को. Clear? नाउ इन प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं. जब हमने ए सी को ज्वाइन किया तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनी ए बी सी. सो इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स. पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी. भाई पी तो कौन सी साइड का मिड पॉइंट है? ए बी का. क्यू कौन सी का है? बी सी का. एंड वी नो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट. इट मीन्स पी क्यू है वो पैरेलल होगा ए सी के. देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम. किसके कारण होगा? मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से. ठीक है. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल एडीसी की. इन ट्राइंगल एडीसी एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड डीसी. एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड डीसी. Therefore, again the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and equals to half of it. It means SR is parallel to AC and SR equals to half of AC. Same reason by MPT. Equation number second. Clear? From equation first and second. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? पी क्यू एस सी के पैरेलल है और एस आर भी एस सी के पैरेलल है. तो पी क्यू और एस आर आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल. पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. पी क्यू है वो भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है और एस आर भी किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए सी के. तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल. पी क्यू इक्वल्स टू एस आर. एंड वी नो दैट इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल then it is a parallelogram. Therefore PQRS is a parallelogram. अब देखो हमने PQRS को क्या प्रूव कर दिया? एक पैरेललोग्राम. लेकिन हमें इसको प्रूव क्या करना है? एक रोम्बस. एंड वी नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल. ठीक है. अब कंपैरिजन करते हैं. देखो PQRS को हमने क्या प्रूव किया? एक पैरेललोग्राम. ठीक है. प्रूव क्या करना है? एक रोम्बस. तो हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल. और रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. इसका मतलब मैं इनकी एडजेसेंट साइड और इक्वल दिखा दूं तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास? एक क्या बन जाएगी? रोम्बस. तो इसके लिए हम ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं. देखो इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल बी पी क्यू. इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल बी पी क्यू. ठीक है. ये दोनों ट्राइंगल सिलेक्ट किया मैंने. ये वाले. ठीक है. अब ए पी किसके इक्वल होगा? बीपी के इक्वल होगा. ए पी इक्वल्स टू बीपी बिकॉज पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ये इसका मिड पॉइंट है. तो ये दोनों क्या होंगे आपस में? ए पी और बीपी क्या होंगे? इक्वल. ठीक है. आप देखो सेकंड
इसका ट्राइंगल का एंगल ए और इस ट्राइंगल का एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी क्या गिवन थी, एक रेक्टेंगल, और हमें पता है रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के, बिकॉज ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, दैट विल बी इक्वल्स टू ईच 90 डिग्री। क्लियर? नाउ रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल, इट मीन्स ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये साइड ए डी किसके इक्वल होगी, बी सी के इक्वल, एंड वी नो दैट if two things are equal then their halves will also be equal। अगर दो थिंग्स आपस में क्या इक्वल हैं तो उनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल। तो हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। दिस इम्प्लाइज, मैं ए डी साइड के हाफ को क्या लिख सकता हूँ, ए एस, क्योंकि एस क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो ए एस इक्वल्स टू, अब बी सी के हाफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी क्यू, क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू, क्योंकि बी क्यू क्या है, इस पूरी साइड का हाफ। ठीक है, तो देखो ये साइड इसके इक्वल प्रूव कर दी, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल 90 के प्रूव कर दिए, तो साइड एंगल साइड एस ए एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू बाई एस ए एस रूल। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इस ट्राइंगल की साइड पी एस और इस ट्राइंगल की साइड पी क्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल, देयरफॉर पी एस इक्वल्स टू पी क्यू। अब देखो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम तो थी, अब हमने पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दी, तो सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल, देयरफॉर क्या लिखोगे, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस पी, आर एस इक्वल्स टू एस पी, हैंस लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस, और इसको हमें क्या प्रूव करना था, एक रोम्बस ही प्रूव करना था। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव गिवन ए बी सी डी ए ट्रेपीजियम। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, ए बी सी डी क्या, एक ट्रेपीजियम गिवन है। ठीक है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, जो साइड ए बी है वो किसके पैरेलल है, डी सी के, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई क्या गिवन, हमें ए डी का मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है ई एफ पैरेलल टू ए बी, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ई पैरेलल टू ए बी। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो हमें प्रूव करना है कि एफ है वो किसका मिड पॉइंट होगा, बी सी का। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। भाई ए बी है वो डी सी के पैरेलल है और ई एफ इसके पैरेलल है ए बी के, तो ये तीनों साइड्स क्या हो गई, पैरेलल, तो ए बी, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू डी सी, तीनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल, एंड ये ई मिड पॉइंट हो गया, तो ए ई और डी क्या हो गई, इक्वल, इट मीन्स देयरफॉर क्या लिखेंगे, इन द इंटरसेप्ट मेड बाय द पैरेलल लाइंस, कौन सी है पैरेलल लाइन, ए बी ई एफ एंड डी सी ऑन साइड ए डी आर इक्वल, ऑन साइड ए डी आर इक्वल। देखो जो पैरेलल लाइन ए बी ई एफ और डी सी, ये तीनों पैरेलल लाइन ए डी साइड के ऊपर क्या बना रही है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, ए इक्वल्स टू डी है ना, तो हेंस द इंटरसेप्ट मेड बाय द पैरेलल लाइन, हेंस द इंटरसेप्ट मेड बाय द पैरेलल lines on side BC will also be equal, by इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम यही कहती है अगर कोई पैरेलल लाइन
एक साइड के ऊपर क्या इक्वल इंटरसेप्ट बनाती हैं, तो वो अदर साइड पे भी क्या बनाएंगी, इक्वल इंटरसेप्ट बनाएंगी। और इक्वल इंटरसेप्ट बनाएंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एफ सी के इक्वल। देयरफॉर बी एफ इक्वल्स टू एफ सी। अब बी एफ सी के इक्वल हो गया, इसका मतलब एफ क्या हो गया, देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, ये और यही मैं प्रूव करना था कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इस क्वेश्चन को हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लो जी पॉइंट, फिर हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से भी इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व। ठीक है, जो आपको इजी लगे उस मेथड से कर लेना।